Good morning, students. So, today we will start our new chapter, Accounting Equation, and our topic is debit and credit. These are the most common words which we will use in our commerce subjects, basically in accounts. So debit must be abbreviated as DR and credit must be abbreviated as CR. डेबिट को DR लिखा जाता है और क्रेडिट को CR लिखा जाता है. अब बेसिकली जो डेबिट और क्रेडिट है इसके अंदर एज वी नो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक रिस्पेक्ट. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो है दो इफ़ेक्ट होते हैं. गिव एंड टेक होता है, दो इफेक्ट होते हैं. मतलब कि डबल एंट्री अकाउंटिंग है हमारे पास. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट हमने डेबिट किया हुआ है वो क्रेडिट के इक्वल होना ही चाहिए. जितना अमाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उतना हम क्रेडिट भी करेंगे. तो इसमें हम एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं. बेसिकली आपका 11th क्लास के अंदर टी शेप अकाउंट ही दिखेगा आपको. तो टी शेप अकाउंट हमें टी की तरह ही बनाना है. ये टी शेप अकाउंट है आपका. इसकी एक साइड होती है लेफ़्ट साइड, एक साइड होती है राइट साइड. हालांकि इसके अंदर हम फॉर्मेट प्रॉपर अगर बनाएं तो ये पर्टिकुलर होता है, ये अमाउंट होता है उस पर्टिकुलर का लेफ़्ट साइड का. ये राइट साइड का पर्टिकुलर होता है, राइट साइड का अमाउंट होता है ये टी शेप अकाउंट ही. लेफ़्ट एंड राइट. लेफ़्ट साइड होती है डेबिट साइड DR यानी कि डेबिट, एंड राइट साइड होती है क्रेडिट साइड CR यानी कि क्रेडिट. यहाँ पे अकाउंट के अकॉर्डिंगली यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें डेबिट होंगी और कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी. अगर मैं एसेट की बात करूँ तो एसेट हमारी संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है. हमारा पोसेशन है जिन चीज़ों पे उन्हें हम एसेट बोलते हैं. तो एसेट याद रखना हमेशा. अगर मैं एसेट का अकाउंट बनाता हूँ, टी शेप अकाउंट है मान लो, ये मैं अमाउंट का फिगर नहीं दिख रहा इसमें. डेबिट साइड में एसेट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्रेडिट में जो है एसेट डिक्रीज़ होते हैं. ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए. अगर ये मैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करूँ, मान लो मेरे एक्सपेंस हुए हैं बिज़नेस के अंदर और लॉस हुए हैं, तो डेबिट में एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्रेडिट में एक्सपेंस जो है डिक्रीज़ होते हैं. ये डेबिट साइड होती है लेफ़्ट, ये क्रेडिट साइड होती है राइट. चाहे हमारे एक्सपेंसेस है चाहे हमारे लॉसेस है, रूल यही फॉलो होगा. लेफ़्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट. एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जो है सेम चलता है. हालांकि इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आपका डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्लियर होगा और जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वहाँ पे क्लियर होगा. उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे बिकॉज वो हमारा चैप्टर है. आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वो अलग दिया हुआ है. मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम करना है हमें. उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ आती है. अब बात तो वही टी शेप अकाउंट ही है. लाइबिलिटीज़ में से रिवर्स चलता है. क्रेडिट में लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं और डेबिट में लाइबिलिटीज़ जो है डिक्रीज़ होती हैं. यहाँ पे अपोजिट है बिल्कुल. लाइबिलिटी यानी हमारे दायित्व जो लोगों के हमने पैसे देने हैं. इनकम के केस में भी ऐसा है. इनकम अकाउंट बना रहे हो या गेन का बना रहे हो तो वही बात है. क्रेडिट में ये इंक्रीज़ होती है और डेबिट में डिक्रीज़ होती है. तो ये बेसिकली प्रॉपर रूल है हमारे पास. इनकम का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है हमारा, तो इसको हमने करना है, प्रॉपरली करना है. आपका कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट में इंक्रीज़ होगा, क्रेडिट में डिक्रीज़ होगा. हालांकि ये प्रॉपर है, हम इसे प्रॉपर भी करेंगे. उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. हमारे पास ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर. शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बैलेंसेस. DK गोयल की जो बुक आपके पास है उसके अंदर ये सेकंड क्वेश्चन होगा या थर्ड होगा, चेक कर लेना एक बार. तो यहाँ पे हमारे पास फिगर दिया है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इसके अकॉर्डिंगली हमें इसको पुट करना है. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका. बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ईजी, अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो ये बेस है एक तरह से अकाउंट का हमारे पास. तो ऐसे आपको करना है. मैंने आपको रूल बताया था लास्ट वीडियो के अंदर. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़
प्लस कैपिटल, ये हमारे पास रूल है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजैक्शंस, इससे पहले सीरियल नंबर भी लिखना है आपको, 1 2 3 कौन सी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो, ये आपका सीरियल नंबर आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2। ट्रांजैक्शन एसेट्स लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको मोल्ड कर लेंगे जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई भी बिजनेस अगर कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ लिखेंगे मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बेटा अगर बिजनेस तुम कैश लगा के स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा अपना बिजनेस है, तो तुम्हारे बिजनेस के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश हमारी एसेट होती है, यहाँ पे लिखेंगे हम कैश। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल, मनी इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन बच्चों ने अभी लेट एडमिशन लिया है, लेट एनरोल हुए हैं, तो वो जो पुरानी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी हुई तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 फोल्ड इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगी, न्यू इक्वेशन, क्योंकि ये अपने आप में न्यू है तो ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5000 हमारे पास कैश है, सॉरी 50,000, एंड 50,000 हमारे पास कैपिटल है। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। बॉट यानी कि खरीदना, परचेज करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड में, बॉट फर्नीचर फॉर ₹500। 500 रुपीज़ का हमने फर्नीचर परचेज किया है। अब 500 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एसेट आनी चाहिए ना। फर्नीचर हमारा एसेट होता है। चलो ठीक है, पहले कुछ नहीं था फर्नीचर, अब 500 रुपीज़ का आपने फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपने उधार लिखा है या कैश लिखा है, तो हम कैश ही मानेंगे इसको, ठीक है ना। 500 रुपीज़ हमने कैश में से लेस कर दिए, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे 0 लगाते हैं। फर्नीचर बढ़ गया, एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, यानी कि साइड बाय साइड काम चलता रहेगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल आ रही है अब तक। अभी तक हमारे पास लायबिलिटी कोई भी नहीं है, जब आएगी जब देख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड आइटम जो है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज़, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप उधार में सामान खरीदते हो तो हमारे जो है लायबिलिटी बढ़ती है, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉलम बना लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। 0 मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहले जो ट्रांजेक्शन नहीं होती उसको 0 ही लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमने खरीदा 4000 रुपीज़ का। जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपका स्टॉक इंक्रीज़ होता है, इन्वेंट्री जिसको बोल देते हैं। बेसिकली दोनों में फ़र्क है। इन्वेंट्री वर्ड यूज बाय द मैन्युफैक्चरर एंड स्टॉक बाय द ट्रेडर। जो ट्रेडर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो स्टॉक यूज़ करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्शन के लिए इन्वेंट्री यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4000 का प्रोडक्ट परचेज़ किया, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। एक साइड तो एसेट बढ़ रही है और एक साइड लायबिलिटी भी बढ़ेगी। 0 इसलिए लगाया क्योंकि कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने उधार सामान खरीदा तो हमारा क्रेडिटर पड़ा, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास क्या हुआ, दोनों साइड सेम आएंगी। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। बहुत ही सिंपल है, इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैश में हमने प्रोडक्ट सेल किया जिसकी कॉस्ट 500 थी, 700 में सेल किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹500 फॉर कैश ऑन कैश फॉर 700। ये आपको पूरा लिखना है डिटेल में। अब आपका जो स्टॉक है वो 500 से कम हुआ, कैश कितना है आपके पास, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये कम होने का मतलब माइनस लगाना है। कैश आपके पास 700 रुपये आ गया। अब जो प्रॉफिट होगा ना, वो लास्ट वीडियो के अंदर भी था, वो यहाँ पे ऐड करते हैं कैपिटल में। अगर लॉस हो तो लेस करते हैं। ये आपकी आएगी अब न्यू इक्वेशन, इसको हम ऐड कर लेते हैं। दोनों साइड इक्वल आएगी, बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। अगर नहीं है तो आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को। तो ये 54,200 आ गया, यहाँ पे भी 54,200 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव रेंट। अब रेंट हमारी इनकम है,
तो इनकम ऑब्वियसली कैश में रिसीव हुआ होगा, कुछ लिखा तो है नहीं, तो 200 रुपये कैश यहाँ बढ़ा दो और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दो। अगर हमने यही रेंट पे किया होता तो यहाँ से लेस करते और कैश से भी लेस करते। ये आपकी आएगी अब न्यू इक्वेशन। 50,400, 500, 3,500, 4,000, 50,400। तो वो साइड मस्ट भी इक्वल आ रही है दोनों साइड अब तक। उसके बाद नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स परचेज किए तो बहुत इजी है। परचेज गुड्स फॉर कैश लिख के हमने परचेज किए 1,000 के, 1,000 कैश में से डिडक्ट कर देंगे। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, 1,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नो इफेक्ट, बिकॉज एक साइड का इफेक्ट है। तो न्यू इक्वेशन आएगी यहाँ पे 49,400। नीट एंड क्लीन करना है आपको बिल्कुल। 45, 4,000, बोथ साइड इक्वल है। देखो चेक कर सकते हो आप लोग, बोथ साइड इक्वल है। तो हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन को यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। बेटा जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं ना, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग यानी कि द अमाउंट विच इज़ विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग हमेशा आपकी कैश भी कम करता है और आपकी कैपिटल भी कम करता है। तो 700 यहाँ पे लेस कर देंगे कैश में से, और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ेगा जो लाइबिलिटी में यानी कि कैपिटल में से लेस होंगे। तो बोथ साइड यहाँ पे इक्वल आनी चाहिए। हाँ इक्वल ही आएंगी। अगर बोथ साइड इक्वल आती हैं तो हमने क्वेश्चन को ठीक किया है, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को हमने 400 रुपीज़ जो है पे कर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वही पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज़ माइनस आइटम, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 400 रुपीज़ है, हमारे क्रेडिटर थे 4,000 रुपीज़ के। ये मिस प्रिंट लग रहा है बच्चों मुझे, 4,000 ही है इसके अंदर। 4,000 हमारे क्रेडिटर बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही। एक बार बुक में चेक कर लेना, अगर 400 हुए तो भी कोई इशू नहीं है, 4,000 हुए तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये क्रेडिटर बिल्कुल ख़त्म हो गए आपके। तो ख़त्म हो गए का मतलब क्या है, नेक्स्ट टाइम में हम लिखेंगे नहीं इसे, ये ज़ीरो कर देंगे। तो 4,500 मतलब गलत नहीं होगा ये आपका, क्योंकि बोथ साइड हमारी इक्वल आ रही है। अगर आप 400 लेस करोगे तो भी इक्वल आएगी, 4,000 करोगे तो भी इक्वल आएगी। पेड टू सैलरी, सैलरी हमने दी, यहाँ पे लास्ट लिखेंगे हम पेड सैलरीज। ये हमारा कैश जो है वो आउटवर्ड है, कैश जाएगा तो 200 रुपये यहाँ से लेस होंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि रेंट अगर रिसीव हुआ है तो ऐड करते हैं कैपिटल में। कोई भी एक्सपेंस अगर हमें करना हो तो हम कैपिटल में से लेस करते हैं, तो इनकम हो तो ऐड करते हैं। तो 200 हमने माइनस कर दिया बोथ साइड से। 49,500 यहाँ पे आ गया, 4,500, 500, 44,500। ये आपकी आएगी फाइनल इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन, लास्ट में जो आती है मंथ के। 44,500 प्लस 500 45, 49,500, 49,500। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। If you still have any query, you can ask me, you can DM me. Thank you so much.